बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबुल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय डियर स्टूडेंट्स एंड वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है उस पाक परवरदिगार की ज़ात से कि आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे, ठीक होंगे। वालेकुम अस्सलाम मेरे बच्चों। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा टेस्ट था आज? इकोनॉमिक्स का। अच्छा जी, इकोनॉमिक्स का था माशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम मशहूद। तो कैसा रहा इकोनॉमिक्स का टेस्ट? अच्छा हुआ। कब शुरू हुआ था? 8 बजे। और कब ख़त्म हुआ? गुड। मतलब आप थोड़ा सा रेस्ट कर चुके हैं। अभी तक कर रहे हैं बच्चे? वालेकुम अस्सलाम आयशा। 4 बच्चे अभी तक कर रहे हैं। अच्छा। भाई अभी तो टीचर की मर्जी है ना। टीचर की मर्जी है, वो जिसको जितना टाइम एलोकेट कर दे। मेरे पास तो फॉर्म में फॉर्म लिमिटर लगा हुआ था। अगर आप में से किसी को अंदाज़ा हो, फॉर्म लिमिटर टाइम होता है, उसमें ऑटोमेटिकली फॉर्म क्लोज हो जाता है। अच्छा चलें, बहरहाल मेरे बच्चों, अच्छा चलें। अच्छा ये बताएं कि हमने जो है हमने ये मुझे ना एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि या तो क्लास के एंड में आखिरी 10 मिनट्स में मैं बात करूं, या फिर नेक्स्ट यूनिट जो होगा उसमें बात करूं। जी मेरे 2 यूनिट्स हैं आज बेटा। अभी है और ब्रेक के बाद है। ठीक है। तो तो अभी क्योंकि सब लोग हैं नहीं क्लास में, इसलिए मुनासिब नहीं है। बहुत मतलब टेस्ट से रिलेटेड बात है कल वाले, और चंद लोगों से, ये पूरी क्लास से तो है भी नहीं। तो वो मैं बात कर लूँगा इंशाल्लाह, कोशिश करूँगा कि मैं याद रखूँ। मेरे प्यारे बच्चों, हमने हेडिंग सी आइटम शुड बी ऐड इन पासबुक बैलेंस में 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लिए। मेरा ख्याल है मैं इनको तेज़ी से आपको याद दिला दूं और फिर आगे बढ़ जाऊं। सही है। और बस ये पॉइंट्स ख़त्म। अभी हम सवाल अटेम्प्ट करते हैं अल्लाह के। राइट। अच्छा जी, वहाँ पे आप लोग सही बोल रहे हैं, अभी तक बच्चे आ रहे हैं। चलें जी, आने दें। अल्लाह मेरे मालिक। मेरे प्यारे बच्चों, जब हम अपने बैंक अकाउंट में कैश जमा करवाएं
और हम अपनी कैश बुक में फ़ौरन लिख लें, बैंक हमारे अकाउंट में से ऐड ना करे, तो आम तौर पर उसकी वजह क्या होती है कि हमने बैंक में पैसे जमा करवाए होंगे मंथ एंड पर, हमने बैंक में अपने अकाउंट में पैसे जमा करवाए होंगे महीने के आखिरी दिन, लास्ट आवर्स में, आखिरी आवर्स में जमा करवाए होंगे, या तो ऐसी सूरत में हम अपनी बुक में लिख चुके होते हैं, लेकिन बैंक ने उन्हें हमारे अकाउंट में ऐड नहीं किया होता। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं बैंक हमारे अकाउंट में ऐड कब करेगा, नेक्स्ट मंथ कर देगा, लेकिन हम तो अपनी बुक में ऐड कर चुके हैं, तो क्या हम अपनी बुक से लेस कर लें, ऐसे भी बैलेंस हो जाएगा। जी बेटा, बैलेंस तो हो जाएगा मेरा बच्चा, है ना, बैलेंस तो हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रॉब्लम ये आएगी कि हमारी बुक से एक सही किया हुआ काम हम जब माइनस कर देंगे, तो फिर बैंक जब ऐड करेगा तो हमें पता कब चलेगा, अगले महीने के एंड पर। और एक चीज़ जब हमारे पास ऑब्जेक्टिव एविडेंस के साथ मौजूद है कि भाई हमने बैंक अकाउंट में पैसे जमा करवाए, डिपॉजिट स्लिप भी मिल गई, तो फिर इसका मतलब है हमें अपने बैंक बैलेंस को बढ़ा ही रहने देना चाहिए। अगर हम उसे इंक्रीज कर चुके हैं तो हमें उसे इंक्रीज ही दिखाना चाहिए, हमें उस बैलेंस को कम नहीं करना चाहिए। सर तो फिर बैंक वालों को फ़ोन करके बोलूं क्या कि आप लोग बढ़ा दो, तो नहीं, बैंक वालों को कुछ नहीं कहते। बैंक ने जो बैलेंस भेजा है, बैंक ने जो बैलेंस हमें भेजा है, उस बैलेंस में अगर हम वो अमाउंट ऐड कर लें जो बैंक नेक्स्ट मंथ ऐड करेगा, तो इस तरह हमें तसल्ली हो जाएगी कि हाँ भाई, हमारी बुक का बैलेंस भी हमारी जगह दुरुस्त, बैंक स्टेटमेंट वालों का बैलेंस भी बैंक वालों की जगह दुरुस्त, करेक्ट। लेकिन जैसे ही बैंक हमारे अकाउंट में वो पैसे ऐड करेगा, हमारा बैलेंस और बैंक का, हमारी बुक का बैलेंस और हमारे बैंक का बैलेंस सेम हो जाएगा। तो हम तसल्ली के लिए अपने बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में उसे क्या करते हैं, ऐड। सही है बच्चों, कर्सर अगर आप देख रहे हो, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट अनक्लियर चेक में है, लेकिन यहाँ एक प्रोसीजर है जो बैंक फॉलो करता है। हम अपने कस्टमर का चेक अपने बैंक अकाउंट में जमा करवाते हैं, बैंक उस चेक को आगे भेजता है, फिर दूसरी जगह से बैंक से पैसे आते हैं, और इस सारे अमल में 2 वर्किंग डेज लगते हैं, और इस प्रोसेस को कहते हैं क्लियरिंग प्रोसेस, क्लियरिंग प्रोसेस। तो मेरे बच्चों, जब कस्टमर का चेक हमने अपने बैंक अकाउंट में जमा करवाया, जी महक रिपीट ही कर रहा हूँ बेटा, जब कस्टमर का चेक हमने अपने बैंक अकाउंट में जमा करवाया, हमने अपने बैंक बैलेंस को फ़ौरन बढ़ा लिया, अपनी बुक में हमने कहा हमारा बैंक बढ़ गया। लेकिन जब बैंक स्टेटमेंट आया तो बैंक वाले हमारे अकाउंट में पैसे अभी ऐड नहीं कर रहे, उन्होंने ये तो दिखाया हुआ एक चेक हमारे अकाउंट में जमा हुआ है, ये तो शो कर रहे हैं, लेकिन वो हमारा बैलेंस में ऐड नहीं कर रहे उसे। तो हमने कहा क्यों नहीं ऐड कर रहे, क्योंकि अभी इस चेक के पैसे दूसरे बैंक से, जी महक, क्यों ऐड नहीं कर रहे मेरा बेटा, क्योंकि इस चेक के पैसे अभी दूसरे बैंक से मंगवाए जा रहे हैं। जैसे ही जैसे ही दूसरे बैंक से पैसे रिसीव हो जाएंगे, हमारे अकाउंट में बैंक उन पैसों को बढ़ा देगा। तो इसका मतलब है किसने नहीं बढ़ाए हुए, महक, हमारे अकाउंट में किसने पैसे ऐड नहीं किए हुए, हमने नहीं, हमारे बैंक ने। तो आज नहीं तो कल बैंक हमारे अकाउंट में पैसे बढ़ा देगा, हम ऑलरेडी अपनी बुक में बढ़ा चुके हैं, तो बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में भी ये अमाउंट ऐड कर देते हैं इस अप्रोच के साथ कि बैंक आज नहीं तो कल हमारे अकाउंट में पैसे बढ़ा देगा। और जो कस्टमर है वो प्राउड जापानी है,
पाकिस्तानी नहीं, प्राउड जापानी, यानी उसके बैंक अकाउंट से पैसे लाजमी मेरे बैंक अकाउंट में आ जाएंगे, वो डिफॉल्टर नहीं होगा। अच्छा जी बच्चों, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त क्लास की फुल स्ट्रेंथ तकरीबन मौजूद है। जो बच्चे एब्सेंट हैं बहुत लिमिटेड होंगे शायद। तो ज़रा मेरी क्लास के वॉलंटियर्स आज जाग जाएं और ज़रा देखें कि कौन एब्सेंट है, ज़रा उनके नाम नोट करके एक दूसरे से एक्नॉलेज करके, हमारा एक ग्रुप बना हुआ था C1 अटेंडेंस का, उस ग्रुप पे मुझे बता दें। और जो लोग मौजूद हैं आज मेरी क्लास में, उनसे बड़े अदब से दरख्वास्त, मैंने कहा था ना मैं बीच में ये बात कर लूँगा, तो मुझे ये बताएं कल कौन बच्चे थे जिन्होंने टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया। आप में से हैंड रेस करें, शाबाश, हैंड रेस करें जिन्होंने टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया कल का, यानी अकाउंटिंग का टेस्ट नहीं दिया। बाकी सब बच्चों ने दिया। अच्छा, मतलब अटेम्प्ट ही नहीं किया। अच्छा, और जो बच्चे सबमिशन में लेट हो गए वो भी हैंड रेस कर लें, जिनके पास लिखा है सॉरी द फॉर्म हैज़ बीन क्लोज्ड। जिसका फॉर्म सबमिट हो गया था, मैं उससे नहीं कह रहा हूँ, जिसका फॉर्म सबमिट हो गया ना, मैं उससे नहीं पूछ रहा हूँ। ज़रा एक मिनट, जिसका फॉर्म सबमिट हो गया था मैं उसकी बात नहीं कर रहा, फिर कह रहा हूँ। मनाइल क्या अटेंडेंस लगाने आई हो? आप लोग हैंड रेस रहने दीजिएगा बच्चों, ज़रा एक मिनट रुकिएगा। मनाइल अनम्यूट करो। जी सर। तो क्या अटेंडेंस लगाने आई हो मेरी क्लास में? नहीं सर, मेरे पेपर में कुछ मसला हो गया था, तो वो लैपटॉप चल नहीं आता, तो मैं फ़ोन से वो पेपर वापस कर रही थी, तो वो नहीं हुआ अभी भी। लेकिन मुझे मैंने अभी इसलिए क्लास ज्वाइन चलो की। ठीक है, तुम ऑलरेडी सदमे में हो तो मैं क्या बोलूँ, छोड़ दो। ओके, म्यूट कर दो। तनीषा अनम्यूट करें बेटा। तनीषा अनम्यूट कीजिए, आपसे बात कर रहा हूँ। तनीषा आपको मेरी आवाज़ आ रही है बेटा? तनीषा कैन यू हेयर मी? समझ से बाहर है, क्लास में मौजूद हैं लेकिन ना, बस सर लिख के उसके बाद गायब हो गई, या तो क्लास में ही नहीं होंगी। क्या करूँ, समझ से बाहर। ओके जी, चले मैं मैसेज कर दूंगा। हमना, मोहम्मद शुएब, तलाल, रिदा और शीज़ा अजहर, 1 2 3 4 5। हैंड डाउन क्यों कर दिया भाई? हैंड रेस रहने देना, जिसने हैंड रेस किया हुआ था, मुझे मुझे देखना है कितने बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया।
मैं रिजल्ट से देख लूंगा, आपको क्या लग रहा है? अच्छा, शीजा लेफ्ट हो गई थी ना असल में। शीजा हैंड रेस करें। हम नारिफ, आपका पेपर सबमिट हो गया था? अगर पेपर सबमिट हो गया था तो आपने हैंड रेस क्यों किया हुआ है? पेपर जब आपने सबमिट किया, योर रिस्पॉन्स हैज बिन रिकॉर्डेड का मैसेज आया था आपके पास? हाँ, तो आपने पेपर कब जमा करवाया था? 9:45 बजे? हाँ, सिस्टम सिस्टम पागल हो गया था ना, सिस्टम को पता नहीं था। ज़बरदस्त। 9 बजे किया था, 9:05 तक टाइम था। मैंने आप लोगों को 9 बजे बताया था। अच्छा, तो फिर मैं झूठ बोल रहा हूँ, है ना? तनिषा, आप हैं क्लास में या सो रही हैं? इतनी आवाज़ें दी हैं मैंने आपको, इतना पूछा है मैंने आपका नाम ले लेके, लेकिन आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा। आप लोग क्लास में लॉग इन करके सो जाते हैं क्या, या नाश्ता करने चले जाते हैं? आप कल के टेस्ट में थी? अनिशा, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, मुझे मैसेज करके बताएं। मुझे मैसेज करें यहाँ पे। तनिषा, मुझे मैसेज करके बताएं, आपकी आवाज़ प्रॉपर नहीं आ रही है भाई यार। अच्छा बहरहाल भाई, मैं आप लोगों को ग्रुप पे एक मैसेज डाल दूंगा। 1 2 3 4 5 5 बच्चे हैं और तनिषा भी है, 6 बच्चे हैं। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप 6 बच्चों के लिए डाल दूंगा मैं ग्रुप पे, सही है? और फिर उसको फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे तो इंस्ट्रक्शन है कि मैं आपके घर पे बात करूं फ़ोन करके। तो अब कोई हल निकालते हैं इसका मिलजुल के। ओके हेमंत, मैंने सुन लिया, तुम्हारा फॉर्म रिकॉर्ड आ गया था ना तुम्हारे पास? योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड। मैंने पढ़ लिया बेटा तुम्हारा मैसेज हेमंत। अनम्यूट करके बोलो। बच्चों हैंड डाउन कर दें, शुक्रिया। आइटम शुड बी लेस फ्रॉम पासबुक, समझा रहा हूं। अरे मैं देख लूंगा हेमंत, तुम परेशान नहीं हो, ग्रुप पे मैं नाम डाल दूंगा भाई, बस। अच्छा, तराल हैंड डाउन कर दो, शुक्रिया। आइटम शुड बी लेस फ्रॉम पासबुक सुन लो। और मजे की बात है, ये आइटम शुड बी लेस फ्रॉम पासबुक में तो मैं पढ़ा भी चुका हूँ। क्या लिखा हुआ है? अनप्रेजेंटेड चेक, आउटस्टैंडिंग चेक। कहता है अनप्रेजेंटेड चेक दूसरा नाम है इसका आउटस्टैंडिंग चेक, तीसरा नाम है इसका अनपेड चेक, चौथा नाम है इसका अक्रूड चेक्स। सर क्या मतलब है सबका? ऐसे चेक अगर आप चाहते हैं मजीद मजीद आप उसको चाहते हैं एक्सप्लेन करना, तो हम इसके नीचे लिख सकते हैं फर्दर। क्या लिख सकते हैं? चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड इन टू बैंक फॉर पेमेंट। इसको नीचे ले जाते हैं, मेरा ख्याल है। सही है, बिल्कुल। ये मैंने आपको सबसे पहले यही पढ़ाया था, मुझे अच्छे तरीके से याद है। जब मैंने आपको समझाया था ना, टॉपिक स्टार्ट किया था, तो मैंने सबसे पहले आपसे यही बात की थी, क्या? कि हमने चेक बनाकर अपने एम्प्लॉय को दे दिया, हमने चेक बनाकर सप्लायर को दे दिया। क्यों दे दिया भाई? हम पर पेमेंट करना वाजिब था, हमने पेमेंट कर दिया, हमने चेक बनाकर दे दिया। बट एम्प्लॉय के पास टाइम नहीं है, वो अभी तक बैंक नहीं गया, उसने मंथ एंड तक वो चेक बैंक में प्रेजेंट नहीं किया। तो जब उसने बैंक में वो चेक ले जाके प्रेजेंट नहीं किया, तो बैंक ने हमारे अकाउंट से उसे पैसे भी निकाल कर
नहीं दिए। अच्छा, जब हम चेक बनाकर किसी को देते हैं तो हम तो फौरन इमीडिएटली क्या कर लेते हैं अपने बुक से। जब मैं किसी को चेक बना कर दूंगा तो मैं तो अपने बुक से फौरन माइनस और लेस कर लूंगा, लेकिन बैंक कब तक माइनस नहीं करेगा? क्या बैंक को फोन करके बोलूंगा ये पैसे माइनस कर दो तुम लोग भी? नहीं। बैंक कब तक लेस नहीं करेगा? जब तक वो शख्स बैंक में पहुंच नहीं जाता, चेक प्रेजेंट नहीं कर देता, या वो शख्स अपने बैंक में चेक जमा करवा के उसका बैंक हमारे बैंक से पैसे मंगवा नहीं लेता। सारी बातें समझ आ रही हैं? जब तक उसका बैंक हमारे बैंक से पैसे मंगवा नहीं लेता, बैंक हमारे बैलेंस को कम नहीं करेगा, और हम अपने बैलेंस को कम कर चुके हैं। तो बैंक अपनी जगह करेक्ट, हम अपनी जगह करेक्ट। टाइमिंग डिफरेंस है ना भाई। हमने जब चेक बनाया तो हमने अपने पास से लेस कर दिया, क्योंकि वो शख्स अभी बैंक में नहीं पहुंचा। टाइमिंग का डिफरेंस आ रहा है। तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो इसी महीने, 1 2 3 4 5 6 महीने, 6 मंथ का टाइम होता है। 6 मंथ्स के बाद चेक जो है वो एक्सपायर हो जाता है, फिर उस पर दोबारा से सिग्नेचर करके नई डेट डालनी पड़ती है। यानी आप यूं कह लें चेक की वैलिडिटी 6 मंथ्स होती है। कोई कंफ्यूजन? समझ आ रही है मेरी बात? चाहे हम किसी को चेक दें, कहा नईम साहब, चाहे हम किसी को चेक दें, चाहे कोई हमें चेक दे, हम चेक को कहाँ जमा करवाते हैं? बैंक में। अगर मैंने 6 मंथ्स तक किसी का चेक अपने पास रखा और मैं उसे बैंक में जमा करवाना भूल गया, तो 6 मंथ्स के बाद ऐसा नहीं है कि चेक खुद ब खुद जो है वो उसमें आग लग जाएगी, वो जल जाएगा, नहीं। अब अगर मैं उस चेक को ले जाके अपने बैंक अकाउंट में जमा करवाऊंगा तो बैंक वाले कहेंगे कि भाई क्योंकि ये चेक 6 महीने पुराना हो गया तो ये इनवैलिड है, इसकी वैलिडिटी, इसकी मियाद ख़त्म हो गई। जैसे दवाइयाँ होती है ना, एक्सपायरी हो जाती है उसकी, तो बिल्कुल ऐसे ही। तो अब आप, जिसने आपको ये चेक दिया है, आप उससे बोलें कि इस पे 6 महीने पुरानी डेट डली हुई है, वो आज की, कल की, 10 दिन पुरानी डेट, 10 दिन, 20 दिन पुरानी डेट डाल के सिग्नेचर कर दे। क्योंकि 6 महीने से ज़्यादा पुराने चेक को हम अलाउ नहीं है। स्टेट बैंक की एक पॉलिसी है कि आप 6 मंथ से ज़्यादा पुराने चेक को पे नहीं करेंगे। ठीक है? कहा आपको मेरी बात समझ में आई बेटा? शुक्रिया। हाँ मशहूद, ये भी हो सकता है, मशहूद मेरे भाई बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम। ये भी हो सकता है कि हम वो चेक लेके जाएं जिसने हमें दिया था, उसे बोलें कि यार वो असल में आपने चेक दिया था, हम अपने अकाउंट में जमा नहीं करवा सके, माजरत, चेक रह गया, 6 महीने भी गुजर गए, ऐसा है कि आप हमें नया चेक दे दें। तो वो हमसे ये वाला चेक लेके इसे क्रॉस कर, इसको जो है वो सिंपल फाड़ के फेंक दे, या वो इसे अपने पास रिकॉर्ड में रख ले, वो इस चेक को कैंसिल कर दे और हमें नया चेक बना के भी दे सकता है। क्या ख्याल है? और अगर वो चाहे तो डेट जहां लिखी होगी उस डेट को कट करके वहां नई डेट लिख के वहां अपना नया सिग्नेचर करके उस डेट के साथ वो हम। अस्सलामुअलैकुम सर। सर मुझे ये पूछना था, चेक पे तो कटिंग और स्क्रिबलिंग नहीं कर सकते, तो कैसे काट के डेट चेंज कर सकता है? सर मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, आप मेरी बात शायद प्रॉपर सुन नहीं रहे। मैं कह रहा हूँ कि वो कट करने के बाद अपना सिग्नेचर करेगा। ये आप बड़ी माजरत के साथ, अगर आपकी नॉलेज में ये बात है, किसी ने आपको बताया है कि चेक पे कटिंग नहीं कर सकते, तो आपको गलत बताया गया है माजरत के साथ। चेक पर एडिटिंग करना अलाउ है, बट जहां जहां एडिट करेंगे, जैसे मिसाल के तौर पर सर सुनिएगा, आपने इमरान खान का नाम से चेक बनाया, इमरान लिखते हुए आपसे मिस्टेक हो गई, आपने IM के बजाय IN लिख दिया और बाकी पूरी स्पेलिंग सही लिखी। मैंने बोला यार ये क्या क्या मशहूर, तुमने तुमने चेक में M गलत बना दिया। अब आपके पास चेक भी आखिरी है, तो आप बोलेंगे ओके सर कोई मसला नहीं है, मैं इसको एडिट कर देता हूँ। आप वहां थोड़ा सा कट करके दोबारा से IM लिखेंगे, प्रॉपर M लिख देंगे N की जगह, और वहां सिग्नेचर कर देंगे अपना। जिस जगह एडिट किया है उसके पास एक छोटा सा सिग्नेचर करेंगे। राइट? समझ आया मेरा बेटा? ओके सर। हाँ। तो थैंक यू सर। लेकिन लेकिन आमतौर पे ये प्रोफेशनलिज्म नहीं है। आमतौर पे ऐसा नहीं होना चाहिए, ये अच्छा तरीका नहीं है। लेकिन बहरहाल बैंक ये देखता है कि एडिट हुआ हुआ है और सिग्नेचर भी हुआ हुआ है, जिसने चेक बनाया उसी ने एडिट किया, इसका मतलब है ना?
क्योंकि मिसाल के तौर पे मशहूर, तुमने मुझे 50,000 का चेक दिया, मैंने उसे उसमें 2 जीरो आगे बढ़ा दिए, और फिर इसी तरह मैंने वर्ड्स, नंबर इन वर्ड्स जो लिखे जाते हैं उसे भी एडिट कर दिया। तो इस तरह तो मैं एडिट करके अब तुम्हारे अकाउंट से ज्यादा पैसे निकाल लूंगा। तो बैंक ये मेक श्योर करेगा कि चेक एडिट हुआ हुआ है, और अगर हुआ हुआ है 50, मैंने तुम्हारे 5,000 को 5 लाख बनाया है, तो वो देखेगा कि साइन है या नहीं, समझ रहे हो। और अगर उसे फिर भी कंफ्यूजन हुआ मशहूर, तो वो आपसे फोन करके पूछेगा आपने ये चेक इशू किया है, ये चेक नंबर है, इतने रुपए का है, क्या ये आपने इशू किया। बैंक ये भी कर सकता है। आई होप आप सबको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ आ गई, इससे ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, हम अपनी बुक से माइनस कर चुके थे, किसने माइनस नहीं किया, बैंक ने माइनस नहीं किया। बैंक अपनी जगह करेक्ट, हम अपनी जगह करेक्ट। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो शख्स बैंक पहुंचेगा, बैंक हमारे अकाउंट से पैसे माइनस कर देगा। हम अपने बुक से माइनस कर चुके हैं, किसने माइनस नहीं किया, बैंक ने। इसीलिए इस बैलेंस को हम बैंक को फोन नहीं करते, बैंक को कंपेल नहीं करते कि भाई तुम माइनस करके दिखाओ, नहीं, बैंक अपनी जगह करेक्ट है। तो हम कहते हैं इस अमाउंट को हम अनप्रेजेंटेड चेक, आउटस्टैंडिंग चेक, अनपेड चेक या एक्रूड चेक के नाम से लिखकर बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में से लेस कर देते हैं। इस तरह हमारी और बैंक की बुक वेरीफाई हो जाती है। मेरा ख्याल है मैंने बहुत बोल लिया इसके ऊपर। और आखिरी पॉइंट, एरर इन रिकॉर्डिंग बाय बैंक। कोई चीज़ बैंक ने हमारे अकाउंट से लेस करनी थी, हमने किसी को 5,000 का चेक बना कर दिया था, बैंक को हमारे अकाउंट से 5,000 लेस करने चाहिए थे, बैंक ने हमारे अकाउंट से लेस किए, फर्ज करें 500 रुपीज़। तो अब हम बैंक को फ़ोन करके इन्फॉर्म भी करेंगे, बैंक को चेक की कॉपी भी बैंक से मंगवाएंगे, ये भी चेक करेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं हमने गलत लिखा हुआ है, हमने चेक बना के दिया हो वाकई 5,000 का और हमने 500 रुपये लिखा हो अपने पास, तो बैंक से हम चेक की कॉपी भी मंगवा सकते हैं, हमारे पास भी चेक की कॉपी रखी हुई होगी, सही है। तो हमने तमाम रिकॉर्ड जब चेक कर लिया, हमने कहा नहीं हमारे एंड पे कोई मिस्टेक नहीं है, बैंक से मिस्टेक हुई है, हम बैंक को इन्फॉर्म कर देंगे। बैंक इस बात को फौरन ठीक करके 31 दिसंबर को तो नहीं मुझे भेज सकता ना, हम तो रिकन्सिलेशन का काम ही कब करते हैं, नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डे तो हमारे पास स्टेटमेंट आ जाता है, हम फिर 1 जनवरी को या 1 फेब को बैठकर रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बना रहे होते हैं, ठीक है। और होता वो कब तक का है, पिछले महीने के आखिरी दिन तक का। ओके बच्चों, तो ऐसी सूरत में हमें अपने बुक से लेस करने चाहिए थे, हमने तो अपने बुक से लेस किए 5,000, बैंक ने हमारे अकाउंट से लेस किए 500। बैंक आज नहीं तो कल हमारे अकाउंट से और लेस कर देगा, कितने बोले, कितने लेस कर देगा, 4,500। तनिषा आपको आवाज आ रही है मेरी, तनिषा आप क्लास में है, आपको आवाज आ रही है, रिदा आपको आवाज आ रही है मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी क्लास को आवाज आ रही है, इसलिए मैंने कहा पूछ लो आप दोनों को भी क्लास में आवाज आ रही है या नहीं। रिदा भी सो गई मुझे लग रहा है, और तनिषा को आवाज ही नहीं आ रही। अच्छा रिदा जाग रही हो आज, क्या बात है भाई, इकोनॉमिक्स के पेपर ने तुम्हें जगा के रखा है। अच्छा जी बच्चों, अटेंडेंस मार्क कर दें, ऐसा करें। जी जहरा आपका मैसेज आया और मैंने उससे पहले ही बोला, तैयार रख के बैठे हैं, अटेंडेंस सारी धम धम आ रही है, वेरी गुड, जबरदस्त। बोला अटेंडेंस मार्क करो यार, उसके बाद सोना है थोड़ा सा जल्दी से, हैं। हाँ थोड़ा सा सोना है भाई, थक गए इकोनॉमिक्स का पेपर दे के बेचारे, अगले यूनिट में पता चलेगा उठ जाते हो या सोते रहते हो। अच्छा जी, अब जो है ना फाइनली ये आपके सामने एक अलग फॉर्मेट है, बड़ा आसान सा, मैंने आपको ज्यादा इसमें पढ़ाना नहीं है, बस मैं कुछ क्वेश्चन करवा के फिर आगे बढ़ जाऊंगा, नए चैप्टर पे चला जाऊंगा, कुछ क्वेश्चन करवा के। ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का एक फॉर्मेट बना हुआ है। हम ये वाली लाइन, अगर आप मेरा कर्सर देख रहे हो, हम ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे, यह हमारे पेज का एक्सट्रीम लेफ्ट होगा, यह हमारे पेज का एक्सट्रीम राइट होगा। तो ये लाइन और ये लाइन नहीं ड्रॉ होगी, बाकी सारी लाइनें ड्रॉ होंगी।
एक कॉलम बैलेंस एज पर कैश बुक का होगा, एक बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट का या पासबुक का होगा। पर्टिकुलर्स यानी डिफरेंसेस जो होंगे वो लिखे जाएंगे। सबसे पहले बैलेंस लिखा जाएगा दोनों बुक्स का, और दोनों बुक्स का बैलेंस सेम है, दोनों बुक का बैलेंस सेम नहीं होगा। अगर दोनों बुक का बैलेंस सेम हुआ तो फिर तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है ना प्यारे बच्चों। तो इसका मतलब है हमारी बुक का बैलेंस और बैंक का बैलेंस सेम नहीं होगा। अच्छा, अब तुम्हें मैं समझा चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह ये बात। कहाँ समझा चुका हूँ? कैश बुक के टॉपिक में। कैश बुक के टॉपिक में हमने बताया था हमारा बैंक बैलेंस आमतौर पे किस तरफ होता है, याद दिलाओ शाबाश। अभी तक मेरे पास सिर्फ 2 रिप्लाई आए हैं, और अक्सा ने मेरा सवाल शायद समझा नहीं आज। अक्सा, मैंने क्या सवाल किया बेटा? अक्सा मेरा बेटा, मैंने सवाल क्या किया है? मैं रिपीट कर दूं अक्सा क्वेश्चन? ओके ओके। मैंने कहा है बेटा हमारा बैंक बैलेंस, कैश बुक पढ़ी थी ना मेरा बच्चा हमने, इसीलिए मैंने कैश बुक का नाम दिया। हमने कैश बुक पढ़ी थी ना, कैश बुक में हमारे बैंक का बैलेंस नॉर्मली कहाँ होता था? हमारा बैंक बैलेंस कहाँ होता है? बैंक हमारा क्या है नेचर वाइज? बैंक हमारा एसेट, एसेट का बैलेंस नॉर्मली डेबिट होता है। एग्री? अच्छा, इसका मतलब है हमारी बुक का नॉर्मल बैलेंस डेबिट है। ये बात मैंने आपको बताई है, मुझे याद पड़ता है शायद मैं बता चुका हूँ। हाँ बता तो चुका हूँ, हमारी बुक का नॉर्मल बैलेंस डेबिट है और बैंक स्टेटमेंट का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट है। लेकिन अगर हमारी बुक हमारे बैंक का बैलेंस नॉर्मल डेबिट के बजाय कहाँ शो करे? क्रेडिट। तो इसका मतलब है अब हमारे बैंक में हमारे पैसे मौजूद नहीं है, बल्कि हमने बैंक को उल्टा पैसे देने हैं। बात समझ आती है? सर तो फिर ऐसी सूरत में क्या करते हैं? फिर ऐसी सूरत में बैलेंस को पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव पैरेंथेसिस में लिखते हैं। याद आया? अच्छा जी, मैं कहती है रिपीट करें। मैं आज तुम रिपीट टेलीकास्ट बहुत चलवा रही हो, तुमने मुझे टेप रिकॉर्डर समझा हुआ है, रिपीट रिपीट चलवा रही हो है। मैं कह रहा हूँ बेटा नॉर्मली बैंक हमारा क्या होता है, हमारे लिए हमारा बैंक क्या होता है, हमारे लिए हमारे बिजनेस के लिए हमारा बैंक क्या होता है? आप कहेंगे एसेट होता है। एसेट नॉर्मली कहाँ होता है? डेबिट होता है। तो जब हमारे बैंक का बैलेंस नॉर्मल होगा तो वो डेबिट में होगा, जब कुछ ना बताए तो भी वो नॉर्मल होगा, डेबिट में होगा, पॉजिटिव होगा, इट मींस। सही है? क्यों बेटा, क्या हो गया? पेपर अच्छा नहीं हुआ क्या? खैरियत? ऐसी क्या वजह है? पेपर टफ था? टाइम मैनेजमेंट नहीं हुई? क्या मसला हुआ? क्यों भाई? इकोनॉमिक्स का पेपर क्या मतलब बहुत टफ आया है? अच्छा, चलें मेहनत करें, इंशाल्लाह आप लोग कर सकते हैं यार, आप लोग बहुत जीनियस लोग हैं। मैं आपको यकीन दिला के कह रहा हूँ कि आपकी काबिलियत बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह। आप लोग बहुत जीनियस लोग हैं, अल्लाह ने आपको बहुत अच्छा दिमाग अता फरमाया है। आप लोग बड़े ज़हीन हैं। मैं हर तरह के, मेरा इंटरेक्शन बहुत सारे तरह के बच्चों से होता है, समझ रहे हैं? क्यों नहीं बनेगा रीवा? रिजल्ट तो बिल्कुल बनेगा, सब कुछ होगा बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे बाय मंथली, फर्स्ट बाय मंथली का हुआ है। कुछ बच्चों के पेरेंट्स को भी बुलाया गया था, वो सब होगा। नहीं बेटा, मसला ये है कि आप लोग कुछ चीज़ें फोकस नहीं करते, कुछ चीज़ें समझते नहीं हैं, तो इस वजह से आप लोग मुश्किल में आ जाते हैं। तो बेटा बिल्कुल परेशान नहीं है मेरा बच्चा, टेंशन मत लें, अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कर देंगे पेपर में इंशाल्लाह। लेकिन आप लोग थोड़ा सा और फोकस करें। देखें हम सब इस
ये हम सबके लिए ना एक नया एक्सपीरियंस है जिससे हम गुजर रहे हैं, समझ रहे हैं आप लोग, ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि आपके लिए भी। ये डिस्टेंस बेस्ड लर्निंग कहलाती है। आप अपने घर बैठे में, हम यहाँ बैठे में अलग। तो एक फिजिकल इंटरेक्शन, पढ़ना, चीज़ों को देखना समझना बड़ा मुश्किल होता है, फिजिकल में आसान होती हैं ये चीज़ें। अरे नहीं बेटा, कोई मसला नहीं है मेरा बच्चा, हमारा काम है आपको आपको प्रिपेयर करना, सही है, कोई मसला नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं मेरा बच्चा। मुझे उम्मीद है, आपसे पूरा भरोसा है, इंशाल्लाह आप अपना बेस्ट परफॉर्म करेंगे, मुझे यकीन है। ये तो ऐसे ही प्रैक्टिस, ये आपकी प्रैक्टिस होती है बेसिकली। हम आपको यहाँ टफ टाइम देते हैं, आप यकीन कीजिएगा, मैं बड़ी बात नहीं कर रहा, अल्लाह ताला मुझे बड़े बोल से बचाए। आप जब बोर्ड का पेपर देके आएंगे ना, तो आप शायद ये बोलेंगे, अरे सर आपके पेपर इतने मुश्किल होते हैं, बोर्ड का पेपर आसान होता है। यकीन करें, शायद अब मैं अपने पेपर की बात कर रहा हूँ, किसी दूसरे के पेपर की बात नहीं कर रहा, मैं अपने पेपर की बात कर रहा हूँ। और कुछ बच्चे ऐसे हैं आपके दरमियान, वो बोलते हैं सर आपका पेपर भी सही होता है, एवरेज होता है, आसान होता है, लेकिन इससे कई गुना आसान होगा बोर्ड का पेपर। हम आपको टफ टाइम इसलिए देते हैं ताकि आप अच्छे से अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करें और आप मैक्सिमम मार्क्स हासिल करें, क्योंकि आप कर सकते हैं ना। आपको क्या लगता है, जो बच्चा मेरे पेपर में बहुत कम मार्क्स भी लाता है, मिसाल के तौर पे, चलें बहरहाल अब तो ब्रेक हो गई है, आखिरी मिनट चल रहा है, मैं आपको जैसे ही क्लास शुरू करूंगा ना अगला यूनिट, तो मैं फौरन इंशाल्लाह जो है, मैं फौरन क्या करूंगा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा, सही है, ये बनाऊंगा इंशाल्लाह। तो आप लोग तैयार रहिएगा, आधे घंटे का ब्रेक एंजॉय कर लें थोड़ा सा, अगर ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट करें, और बस